और सबसे बड़ी चीज ये वो घटनाएं हैं, आप देखें जैसे रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया और जिस तरीके से हमला किया गया, ड्राइवर को सीधी गोली मारी गई और उसके बाद वो बस पलट गई और उसके बाद जो लोग 9 लोग हताहत हुए, बाकी लोग घायल हुए। इस बार भी जो सेना पे हमला किया इस गया तरीके था, की ही वही सेम मोडस ऑपरेंडी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि M4 राइफलें उनके हाथ में हैं और जिस तरीके के बताया जा रहा है कि सेना के जो वाहन होते हैं उनकी चद्दर इतनी हल्की नहीं होती है, उसके बावजूद वो जिस तरीके से उनको छेदते हुए गई, ऐसा लगता है कि स्टील बुलेट्स का प्रयोग हुआ है। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्तागण यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं ये विषय आज का राजनीति का तो बिल्कुल नहीं है, आज का विषय राष्ट्रनीति का है। हमको जरूरत है कि हम इस ऐसी घड़ी में जो 5 युवा सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, उत्तराखंड से आते हैं, पांचों के पांचों, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, उस परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति, और इससे पहले भी हमारे तमाम जवान शहीद हो चुके हैं। अब हमको लगता है कि भारत सरकार को अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और यदि आप नहीं अपनाओगे, आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहोगे, तो चलने वाला नहीं है। हर बार हमारे नेता बयान दे देते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब करते आप कुछ भी नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी नेताओं में है, सेना में बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी कर्नल साहब बोल रहे थे कि बिल्कुल बॉर्डर पर BSF तैनात रहती है, उनको विशेष जानकारी है, उस क्षेत्र की भी भौगोलिक जानकारी के विषय में उन्होंने अपना चीजें साझा की। तो हमें लगता है कि अगर वहां पर BSF का कोई फेल्योर हुआ है या उनके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं जितने सेना के पास होते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही है। क्योंकि जब एक पॉइंट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि वहां से घुसपैठ होती रही है 1990 से, बताया है कर्नल साहब ने, तो निश्चित तौर पर वहां हमको और ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज की भारतीय सेना जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, उसके बाद अच्छे वेपन्स हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बावजूद इसके अगर हमारे ये सैनिकों की इस तरीके से बलिदान होते रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। मैं समझता हूं एक और चिंता का विषय है। मैं सुबह से प्रधानमंत्री जी के ट्वीट देख रहा था, एक लाइन बोलूंगा 30 सेकंड की। प्रधानमंत्री जी के सुबह से मैं ट्वीट देख रहा हूं, कल दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास की घटना है। आज वो रूस में पुतिन जी के अस्तबल और घोड़े देखने चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने कोई भी एक सिंगल ट्वीट इस मामले को लेकर नहीं किया है, कोई संवेदना प्रकट नहीं की है इस देश के जवानों के प्रति। बिल्कुल सुधांशु जी, अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस पूरे हमले की मोडस ऑपरेंडी को